मोमो बेबी बस माँ के लिए 3 मिनट और रुक जा। माँ, क्या इस बार सबूत जुटा लेने के बाद हम जियांग समूह को उजागर कर पाएंगे? बिल्कुल सही। यह जियांग समूह अपने आप को दक्षिण प्रांत का नंबर 1 समूह समझकर घटिया सामान बेच रहा है, ग्राहकों को ठग रहा है। हमें तो उनके सारे काले कारनामों को सबके सामने लाना ही होगा। हाँ। देखा, जल्दी से उस बदमाश पत्रकार को पकड़ो। मोमो, जल्दी से उस बदमाश पत्रकार को पकड़ो। जल्दी करो, पीछा करो। आज रात अचानक चेयरमैन निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं होने देना कि चेयरमैन की मुलाकात इस उपद्रवी माँ बेटे से हो जाए। जल्दी से चलो। तुम्हारा जियांग समूह ये जियांग जियांगचेन सचमुच एक बेईमान और निर्दयी सौदागर है। मोमो, मोमो, तू ठीक तो है ना? माँ, मैं गिर गया। मोमो, मोमो, मोमो बेबी, मोमो, मोमो बेबी। मैं नहीं चाहती कि वो बुरी औरत वापस आए। वो मेरी माँ नहीं है। जियांग जीहिंग, तू वापस आ। ढूंढो, एक भी कोना न छोड़ना। जी सर। मोमो, चेयरमैन जियांग, अगर उन्हें मिल गया तो आप ज्यादा गुस्सा न करना। मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। माँ, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों हो? मोमो, तू अभी कहाँ भाग गया था? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। पता है, मैं देख लूँ। यह औरत अपने ही बेटे को गलत पहचान सकती है, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि उसकी मौजूदगी अजीब तरह से जानी पहचानी सी है। छोड़ो, उसकी परवाह मत करो। पापा कहते हैं अजनबियों से दूर रहना चाहिए। औरत, तुम क्या कर रही हो? माफ करना मोमो, सब माँ की गलती है। माँ अब तेरी हमेशा रक्षा करेगी, कभी भी तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगी। क्या यही माँ का एहसास होता है? जीहिंग, इतनी छोटी उम्र में ही सीख गया है घर से भागना। आधी रात को इतनी खतरनाक जगह पर आ गया। मैंने तुझे हमेशा क्या सिखाया है? चेयरमैन जियांग, छोटे साहब शायद बस बहुत ज्यादा। छोटे साहब, आज मैं भी आपकी मदद नहीं कर सकता। अनजान अंकल, आप कौन हैं? यह अंकल मेरे जैसा क्यों दिखता है? चेयरमैन जियांग, जब पिता अकेले बच्चे की परवरिश करते हैं तो हो सकता है कि पेरेंटिंग में और ज्यादा टकराव हो। आपको सख्ती कम करके छोटे साहब को ज्यादा प्यार देना चाहिए। जीहिंग, पापा को माफ कर दो, हाल ही में बहुत बिजी थे, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाए। आज की बात को यहीं छोड़ता है, आगे से बिना बताए कहीं मत जाना। ठीक है? पापा चिंतित हो जाते हैं। अरे बाप रे, सूरज पश्चिम से निकल आया। जियांग सर मुस्कुरा रहे हैं। जियांग सर, जियांग कॉर्पोरेशन के जियांग सर। बेटे, तूने एक बार घर से भागकर अपने बाप को भी नहीं पहचाना? नहीं चाहिए। ये शख्स वही है जिसे मम्मी एक्सपोज करना चाहती थी। वो ब्लैक हार्टेड सीईओ। मुझे नहीं चाहिए। मैं बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे मम्मी के पास जाना है। तू किस मम्मी को ढूंढ रही है? तू मम्मी ढूंढ रही है? तू किस मम्मी को ढूंढ रही है? नहीं, अगर इस बुरे आदमी को मम्मी के बारे में पता चल गया तो मम्मी खतरे में पड़ जाएंगी। मुझे उन्हें बिल्कुल नहीं बताना चाहिए मम्मी के बारे में। कहीं यह फिर से तेरी दादी की तरफ से तो नहीं है, जिन्होंने मेरे लिए कोई मैच अरेंज किया है? नहीं। हाँ, लगता है इस बुरे आदमी का बेटा मेरे जैसा दिखता है। अच्छा, ऐसा है तो मैं उसके साथ घर चलती हूँ। उसके घर में जियांग कॉर्पोरेशन के सबूत ढूंढूंगी, फिर मम्मी की मदद करके उन्हें एक्सपोज कर दूंगी। अरे बेटे, तू तो हमेशा से उन औरतों से नफरत करता था ना, इस बार सीधे मम्मी क्यों कह दिया? पापा, मुझे थोड़ी भूख लगी है, चलो जल्दी घर चलते हैं, ठीक है? अरे बेटे, तू सबसे ज्यादा नखरे दिखाता है।
मोमो बेटा, पहले हाथ धो लो। मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, ठीक है? यह जगह बहुत खराब है, मैं यहाँ रह नहीं सकता। मोमो, तू बगावत कर रहा है क्या? मुझे पता चल गया, तू मम्मी को नीचा दिखा रहा है ना? मैं तुझे सबक सिखाती हूँ। मोमो, मम्मी को पता है तुम मेरे साथ बहुत कष्ट झेल रहे हो, लेकिन मम्मी तुमसे वादा करती है कि मैं पूरी कोशिश करूंगी और जल्द ही अपने मोमो को बड़े बंगले में रहवाऊंगी, ठीक है? क्या यही माँ होने का एहसास है? जियांग, तू क्या सोच रहा है? तू जियांग जियानशेन का बेटा है। जब जियांग परिवार में लौटोगे तो बिल्कुल माफ नहीं करना इस इतनी बेशर्म औरत को। आ जाओ बेटा, खाना खाओ। आज का यह खाना मेरे स्टैंडर्ड पर खरा नहीं उतरता। डिनर में मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलियन वैग्यू बीफ, होकाइडो का किंग क्रैब, मालदीव का लॉबस्टर खाता हूँ। बस खा लो अब। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। चारों तरफ ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं मिला। क्या जियांग कॉरपोरेशन के गलत कामों के सबूत ऑफिस में हैं, घर में नहीं? उसका बेटा बिल्कुल मेरी तरह लगता है। मेरे तर्क के हिसाब से क्या वही मेरी असली माँ है? किसी तरह माँ पिताजी को मिलाना होगा। क्या देख रहे हो मोमो? माँ, आज क्यों जाना है जियांग ग्रुप में? तुम्हें तो बुखार नहीं है क्या? आज बच्चा डर गया है? मोमो, आज हम दोनों जियांग ग्रुप में गए थे उनके घटिया सामान के सबूत जमा करने। बस दिक्कत यह है आज काफी सबूत नहीं मिले। जीशिंग घर में क्या ढूंढ रही है? पिताजी, कल मुझे ऑफिस ले चलिए। माँ ने कहा ना, जियांग ग्रुप के सबूत ढूंढने हैं। दुश्मन के अंदर घुसना सबसे तेज तरीका है। पिताजी, मेरी खुशी के लिए आप कुछ देर दुश्मन बन जाइए। तुम कहती हो तो सही है, लेकिन जियांग ग्रुप आखिरकार सूबे का नंबर 1 ग्रुप है। मुझे सीईओ की सचिव बनाएंगे। माँ लोगों को प्यारी फूलों को खूबसूरत जियांग जियानशेन देखेंगे, हंसते हंसते 8 एब्स बन जाएंगे। ठीक है, तो कल हम इंटरव्यू देते हैं। जियांग ग्रुप के अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, फिर तब जियांग जियानशेन की बुराइयों को सारी दुनिया के सामने लाएंगे। हाँ। जीशिंग ऑफिस क्यों जाना चाहती है? जियांग परिवार की उत्तराधिकारी होने के नाते मैं पिताजी की मदद करूंगी। बढ़िया, कल ऑफिस चलो मेरे साथ। चलो चलो चलो, रुको रुको रुको। माफ करना, रास्ता दो। अब नहीं चल सकते, ओवरलोड हो गया है। ये कौन है? बच्चा भी लेकर आई है? सीईओ सचिव के इंटरव्यू में? मजाक है, आज सचिव चुन रहे हैं। आया नहीं, हटो, जल्दी नीचे जाओ, बाहर जाओ। नहीं, तुम लोगों का यह क्या रवैया है? जियांग ग्रुप का सीईओ इतना पॉपुलर है। बिल्कुल, मेरे पिताजी डायमंड किंग हैं। बेटी, शायद आज छोड़ दे। मुझे लगता है यह प्लान कुछ ठीक नहीं लग रहा। माँ, छोड़ने का क्या मतलब? आए ही हैं तो ट्राई करेंगे। माँ, जीतो, तुम सीईओ सचिव की जॉब पक्की ले लोगी। लेकिन हम लिफ्ट में नहीं चढ़ सकते। माँ, मेरे साथ आओ। माँ, ये क्रश नहीं है, इसमें चले।
लेकिन यहाँ लिखा है महाप्रबंधक के लिए विशेष। हम सच में इसमें बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं, जल्दी से आ जाओ। यह माल लदान की लिफ्ट है। महाप्रबंधक भी माल है। सच में एक धोखेबाज व्यापारी है। माल लिफ्ट भी इतनी शानदार है। लेकिन देखो तुम कैसे जियांग समूह के यहाँ की जगहों इतनी अच्छी तरह जानती हो। मैंने माँ के मामला सुलझाने में आसानी के लिए चुपके से यहाँ जांच की थी। तुम सच में माँ का अच्छा बेटा है, लेकिन आगे से ऐसा खतरनाक काम नहीं करना। अजीब है, आज इस लिफ्ट को किसने इस्तेमाल किया? जियांग जियानशिन ऐसा धोखेबाज। इतने लोग भी उसका सचिव बनने के लिए भाग रहे हैं। मुझे तो पानी के कमरे में धकेल दिया। चोरी कर रहा है। कितना सुंदर लड़का है। दुख की बात है कि छोटा चोर है। तुम? मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ जियांग जियानशेन के सचिव का। तुम जियांग समूह के हैं? यह जियांग जियानशेन सच में एक बुरा आदमी है। तुम जियांग जियानशेन को जानते हो? ऊपरी सतह पर एक उत्कृष्ट उद्यमी है, पीछे से कर्मचारियों का शोषण करने वाला धोखेबाज है। तुम देखो अपने को, यह भी पहने हैं, सभ्य लगते हैं, लेकिन जियांग जियानशेन के दबाव में पानी के कमरे में चोरी से खाने आ गए। वह क्या तुम्हें पैसे नहीं देता है? पापा मुझे वांग जाए छोटे ब्रेड खाने हैं। तुम पानी के कमरे से ले लो। मैं नहीं जानती पानी का कमरा कहाँ है। नहीं नहीं, मुझे पापा के हाथ से लिए ही चाहिए, तब अच्छे लगेंगे। इतनी शर्मिंदगी है। मुझे महाप्रबंधक को वांग जाई छोटे ब्रेड लाने भेजा। लगता है तुम्हें इस जियांग जियानशेन से बहुत नाराजगी है। बिल्कुल, मैं तुम्हें बताती हूँ, यह जियांग जियानशेन ऊपरी सतह पर सभ्य लगता है, लेकिन पीछे से पैसे के लिए आंखें फेरने वाला है, लाभ के लिए तरसता है, कंजूस और काम में कमी करता है, धनी होकर भी दयालु न होने वाला सामाजिक बुरा आदमी है। गुस्सा आ रहा है। कुल मिलाकर उसके कुकर्म लिखने में भी कम पड़ जाए। मुझे इंटरव्यू में जाना है, अब तुमसे नहीं बात करती। जियांग सर, नमस्ते। मैं आपकी सेक्रेटरी के पद के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। मेरा नाम कियो लिंगेई है। कियो? तुम ही जियांग सर हो? दिखने में इंसान, दिल में जानवर, मीठी जुबान, जहरीला दिल, बेईमान काला सौदागर। गलतफहमी है जियांग सर, सच में गलतफहमी है। गलतफहमी? मुझे तो लगता है मिस कियो मुझे अपना दुश्मन मानती है। अगर मुझसे इतनी नफरत है तो फिर मेरी कंपनी जियांग ग्रुप में मेरी सेक्रेटरी की नौकरी के लिए क्यों आई? जल्दी से कोई बहाना बनाओ। तुम्हारा असली इरादा क्या है? जियांग सर, ये सच में एक गलतफहमी है। ये इत्तेफाक कैसा है, जिस शख्स की मैं बुराई कर रही थी वो खुद जियांग जियानशेन निकला। अगर उसे मुझ पर शक हो गया तो सच का पता लगाना और मुश्किल हो जाएगा। कैसी गलतफहमी, बताइए। दरअसल मेरे साथ एक समस्या है। वो ये कि मैं जिसकी जितनी इज्जत करती हूँ उसकी उतनी ही बुराई करने लगती हूँ। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैंने उल्टी बातें कह दी। आपको पता नहीं इस समस्या के लिए मैंने कितनी बार साइकोलॉजिस्ट को दिखाया है। जारी रखो, बनाती रहो। मैं नहीं बना रही, सच कह रही हूँ। जियांग सर, आप ही देखिए ना।
अब इतनी कम उम्र में इतने सफल हैं। जवानी में ही पूरे जियांग ग्रुप को हमारे दक्षिण प्रांत का नंबर 1 ग्रुप बना दिया। आपके लिए मेरी इज्जत तो ऐसी है जैसे बहता हुआ दरिया, कभी खत्म न होने वाली। तुम यहाँ कैसे? ये क्या हुआ? मोमो अभी तो बाहर मेरा इंतजार कर रही थी, ये अचानक जियांग जियानशेन के ऑफिस में कैसे आ गई? तुम यहाँ कैसे? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? आखिर मामला क्या है? बात ऐसी है, अभी मैं नीचे आइसक्रीम खरीद रही थी, इस बच्चे को देखा, बहुत प्यारा लगा, तो उससे 2 बातें कर लीं। हाँ, पहले जानबूझकर मेरे बेटे के करीब आई, फिर मेरा ध्यान खींचने की कोशिश की। लगता है मेरी माँ ने जो औरत मुझे फंसाने के लिए भेजी है उसके तरीके और निखर गए हैं। कोई है, इस बुरी नियत वाली औरत को बाहर निकालो। मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। अब कानून का राज है, तुम लोग कुछ भी गलत मत करना। प्रेसिडेंट असिस्टेंट जी नमस्ते। क्या? यह क्या मामला है? मैंने इस औरत को सिलेक्ट ही नहीं किया था। चेयरमैन जियांग, अभी अभी यंग मास्टर ने बहुत गंभीरता से हमें आदेश दिया कि मिस जियाओ ही आपकी तय की हुई सेक्रेटरी हैं और हमें उनके साथ वैसा ही व्यवहार करने को कहा जैसा आपके साथ करते हैं। यंग मास्टर, आप कोई आदेश देना चाहते हैं? थोड़ी देर में एक जियाओ लिंगई नाम की व्यक्ति इंटरव्यू के लिए आएगी, पापा की सेक्रेटरी के पद के लिए। तुम आदेश दे दो, बाकी सबको वापस भेज दो। यह पोजीशन खास मिस जियाओ के लिए ही बनाई गई है। ये क्या तो क्या? आज से हर किसी को मिस जियाओ का पापा से भी ज्यादा सम्मान करना है, क्योंकि वही भविष्य की चेयरमैन पत्नी है। जी। जही सिंह, यह सब क्या है? यंग मास्टर, आप तो अभी कॉरिडोर में थे, अचानक यहाँ चेयरमैन के ऑफिस में कैसे आ गए? यंग मास्टर, आप तो अभी चेयरमैन के ऑफिस में थे, इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गए? कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहचाना नहीं कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ। सभी संभावनाओं को खारिज करने के बाद जो बचता है, चाहे वह कितना भी असंभव लगे, वही सच है। मेरा एक जुड़वा भाई है। कौन सा यंग मास्टर? यही चेयरमैन जियांग के बेटे हैं, हमारे जियांग बिजनेस ग्रुप के यंग मास्टर। मम्मी घबराओ मत, बाद में सब समझा दूंगी। यंग मास्टर की बात मेरी बात से ज्यादा मानी जा रही है। मैंने कहा था इस औरत को बाहर निकालो। पापा नहीं, ऐसा मत करो। मुझे ये आंटी बहुत पसंद है, मैं चाहती हूँ ये यहीं रहें। प्लीज पापा, आप सबसे अच्छे हो। जही सिंह पैदा होने से लेकर हमेशा मेरी तरह शांत स्वभाव की रही है। सोचा नहीं था कि कभी मेरे इतने करीब आएगी। छोड़ो, मेरी नजर इस औरत पर रहेगी, इसके बस की नहीं कुछ बिगाड़ सके। अच्छा ठीक है, तो तुम पहले यहीं रह सकती हो, लेकिन 3 महीने की प्रोबेशन पीरियड है। अगर मुझे पता चला कि तुम्हारे इरादे सही नहीं हैं, तो तुरंत निकाल दिया जाओगी। ठीक है जियांग सर, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब से तो आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ मौजूद रहूंगी। आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी, आपका मन बहलाने के लिए हर कोशिश करूंगी। जी सिंह, तुमने अभी इस औरत को मम्मी क्यों कहा? मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। ये आंटी मेरी कल्पना की सबसे परफेक्ट मम्मी है। अरे मेरे बच्चे, छोटे साहब को लेकर घर लंच करने चलो। मम्मी आप कर सकती हैं, मैं पहले अपने असली भाई के पास जाती हूँ। क्या लिंग गई, तुम तो बड़ी चालाक हो। यह मत सोचना कि जी सिंह को मना लेने से तुम जियांग फैमिली में शामिल हो जाओगी। जियांग सर, मैं आपसे कहती हूँ, आप साफ समझ लें। हाँ, मुझे इस नौकरी की जरूरत है, लेकिन मैं यहाँ काम करने आई हूँ, और आप में तो मेरी जरा भी दिलचस्पी नहीं है। बस ऐसा ही रहना चाहिए। आज मैंने सिर्फ जी सिंह की वजह से तुम्हें अस्थायी तौर पर रखा है। मेरे हाथ कुछ लगा तो तुम्हारी खैर नहीं। पानी पानी, बिल्कुल वैसा ही। मेरा नाम मोमो है। मम्मी क्या वो लिंगई? शीशिंग, पापा, जियांग जियानशेन, हम दोनों बिछड़े हुए जुड़वा भाई बहन हैं, और ये दोनों हमारे मम्मी पापा हैं। मम्मी अच्छी है, पापा बुरे हैं। मम्मी तो सच में बहुत अच्छी हैं, लेकिन पापा कहाँ बुरे हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, जियांग कॉर्पोरेशन में काला धंधा चल रहा है। घटिया सामान बेचकर ग्राहकों को ठगा जा रहा है। अम्मा,
पापा को जितना मैं जानती हूँ यह बात बिल्कुल झूठ है। हालांकि वह थोड़े सखत और घमंडी हैं, लेकिन वह जरूर अच्छे इंसान हैं। क्या कोई पापा को फंसाने की कोशिश कर रहा है? अगर ऐसा है तो हम दोनों को मिलकर एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। पहला लक्ष्य है मम्मी पापा को फिर से मिलवाना। दूसरा लक्ष्य यह पता लगाना कि आखिर कौन है जो जियांग कॉर्पोरेशन के पीछे पड़ा है। ठीक है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि मम्मी पापा अलग क्यों हुए। उनका अलग होना क्या किसी बुरे इंसान की वजह से हुआ है? इसलिए मेरी सलाह है कि पहले हम पूरा पता लगा लें। फिलहाल उन्हें इस बारे में न बताएं। महान दिमाग एक जैसा सोचते हैं। मेरी सलाह है कि पहले हम मम्मी पापा की जगह वापस ले लें, ताकि हम उनकी जानकारी का फायदा उठा सकें और आसानी से काम कर सकें। काम आसान हो जाएगा। ठीक है। हाँ सुनो, पापा के ब्लैक कार्ड का इस्तेमाल करना मत भूलना और मम्मी के लिए उनके लिए खरीदारी करो। अच्छा खाना पीना, इस्तेमाल करने का सामान। बिल्कुल भी संकोच मत करना। ये पापा का मम्मी पर कर्ज है। जी तो यह सब क्या चल रहा है? यह सब क्या हो रहा है? जियांग समूह के लोग तुम्हें छोटे साहब क्यों कह रहे हैं? मम्मी, मैं तुम्हें एक बड़ा राज बताती हूँ। वो जियांग जियांशन, उसका दिमाग ठीक नहीं है। क्या? पापा परिवार के मिलन के महान कार्य के लिए मुझे पहले तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा। ओह, उसका बेटा गुम हो गया है। वह बेटे के लिए तड़प रहा है और मानसिक रूप से बीमार हो गया है। उसे लगा कि मैं उसके बेटे जैसा दिखता हूँ और जबरदस्ती मुझे बेटा कहने लगा। तो पूरी कंपनी उसके साथ नाटक कर रही है। सोचा नहीं था कि यह जियांग जियांशेन जो बाहर से बहुत कठोर लगता है अंदर से इतना दुखी है। अरे तो क्या उसका बेटा मिल गया? अभी तक नहीं। हम आगे से उसे एक बेचारे बूढ़े पिता की तरह देखते हुए जब मैं जियांग समूह के खिलाफ सबूत जमा करूंगी तो उस पर थोड़ी रहम करूंगी। अरे सुनो, तुम कह रहे हो तुम उसके बेटे जैसे दिखते हो। तुमने उसके बेटे की तस्वीर देखी है? नहीं देखी, मैंने भी सुना है बस। मैं क्या सोच रही हूँ, वह रहस्यमय आदमी जिसके साथ मेरी वो रात थी, वह रहस्यमय आदमी जियांग समूह का चेयरमैन जैसा बड़ा आदमी कैसे हो सकता है? नहीं, मुझे छोड़ दो। अगर मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो जियांग साहब के साथ रात बिताने का मौका तुम्हें कैसे दे देती? मर गए। मैंने जियांग जियांशेन के बारे में इंद्रजाल क्यों देखा? इतनी छोटी उम्र में क्या सोच रही है? तेरा पसंदीदा लॉबस्टर अभी ऑस्ट्रेलिया से हवाई मार्ग से आया है। पापा, पहले मुझे पता नहीं था कि हम दोनों की जिंदगी इतनी नीरस है। आज तो सूरज पश्चिम से निकला है। क्या बेटी कलात्मक अंदाज अपना रही है? माँ के घर जैसा अच्छा तो कुछ नहीं। पापा, मुझे सोने से पहले की कहानी सुननी है। बेटी, पापा 5 साल की उम्र में ही परी कथाएं सुनना छोड़ चुके थे। क्यों न पापा तुझे सुनाए मेरे सबसे पसंदीदा वॉल स्ट्रीट के शेयर बाजार के राजा की कहानी। कैसा रहेगा? चले जाओ, मुझे शेयर बाजार के राजा की कहानी नहीं सुननी।
हाँ, एक बात और, तुम्हारी नाम की माँ क्याओ सिकी कुछ दिनों में आ रही है। मुझे वह बुरी औरत वापस नहीं चाहिए। बाहर जाओ। माँ का बच्चा सोने जैसा, बिन माँ का बच्चा घास जैसा। जियांग परिवार की यह कड़वी जिंदगी अब मैं और एक दिन भी नहीं रह सकती। क्या यह वह अतिरिक्त कार्ड नहीं है जो मैंने कल जीशिंग को दिया था? मुझे कैसे पता नहीं चला जीशिंग ने कब खर्च किया? मेरे बेटे ने आज दोपहर शॉपिंग करते हुए मेरा कार्ड इस्तेमाल किया। जी हाँ श्रीमान जियांग, शायद आज शाम 4 बजे के आसपास मैं हमारे ही मॉल में था। छोटे युवराज को देखा आपकी उस नई सहायिका के साथ घूमते हुए। छोटे युवराज ने तो जमकर खरीदारी की। शाम 4 बजे जीशिंग और क्याओ लिंगई। पूरी दोपहर मैं जीशिंग के साथ ही था। वह कैसे संभव है कि क्याओ लिंगई के साथ शॉपिंग करने गया हो? और हाल ही में जीशिंग का व्यवहार ऐसा लगता है जैसे दोहरी पहचान हो। बहुत अजीब है। क्या ऐसा हो सकता है? जीशिंग, जियांग जीशिंग, तुम वहीं रुको। तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या तुम क्याओ सिकी के पास जाना चाहती हो? उस पागल औरत के पास? जल्दी से ऊपर आ जाओ। मेरी माँ क्या सिकी नहीं है। नानी 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 ना। कोई है? छोटे युवराज घर से भाग गए हैं। सारी ताकत लगा दो और उन्हें ढूंढकर वापस लाओ। जियांग साहब, यह क्याओ लिंगई का घर है। मैंने क्याओ लिंगई को चेतावनी दी थी मेरे बेटे के पीछे न पड़े। सोचा नहीं था यह औरत समझौते को ठुकराकर सजा मोल ली। क्याओ लिंगई, मेरा बेटा लौटा दो। क्याओ लिंगई, मेरा बेटा लौटा दो। तुम ही हो जिसने मेरे बेटे को अगवा किया है। क्याओ लिंगई, मैंने अभी ऑफिस में तुम्हें चेतावनी दी थी मेरे बेटे से दूर रहो। सोचा नहीं था तुम्हारी इतनी हिम्मत। सीधे उसे अगवा करके अपने घर ले आई। क्या अगवा? तुम्हारा बेटा? यह तो मेरा बेटा है। जियांग जियानशेन, तुम्हें आधी रात को क्या सूझी है मेरे घर आकर मेरा बेटा छीनने? मैं तुम्हें बता दूं, अभी पुलिस को फोन कर देती हूँ। कहूंगी तुमने निजी घर में घुसपैठ की है, बच्चों की तस्करी की है। तुम मुझे वापस दो। अरे बस करो, लड़ना बंद करो। बताओ तुम किसके बेटे हो? मैं तुम दोनों का बेटा हूँ। कोई बात है, मुझे लगा यह कितना परिचित सा लग रहा है। क्या उस रात वह? तुमने अभी क्यों कहा कि तुम हम दोनों के बेटे हो? मम्मी को साफ साफ बताओ। ओह नहीं, गलती से सच बोल दिया। मम्मी पापा को बताऊं या नहीं? लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि मम्मी पापा क्यों अलग हुए। शायद उनके अलग होने में किसी बुरे इंसान ने हाथ डाला हो। इसलिए मेरी सलाह है, पहले हम पूरा पता लगा लें। फिलहाल उन्हें यह बात नहीं बतानी चाहिए। मम्मी, तुम भूल गई मैंने क्या कहा था? वो जियांग साहब का बच्चा खो गया है। दुख में उनका दिमाग खराब हो गया है। दूसरों के बच्चों को अपना समझने लगे हैं। मम्मी, उनकी हालत देखकर दया आती है। थोड़ा सहन कर लो। हाँ, मैं भूल ही गई थी। जियांग जियानशेन बहुत दयनीय है। यह औरत मुझे ऐसे क्यों देख रही है? पापा, दूसरे बच्चों के पास मम्मी होती है, मुझे भी चाहिए। वह तुम्हारी मम्मी नहीं है। पापा, तुम्हें पता नहीं है, मैंने क्या आंटी को देखा और लगा वही मेरी मम्मी है। अगर तुम मुझे उनके साथ नहीं रहने दोगे तो मैं दुखी होकर मर जाऊंगा। बेवकूफ बच्चे, क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मेरे बेटे को आखिर क्या जादू टोना कर दिया है?
यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अब देर हो गई है, चलो पहले घर चलते हैं, बाकी बातें कल करेंगे। अरे मुझे नहीं चाहिए। आखिर तुम चाहती क्या हो? मम्मी को पापा के घर भेजो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों साथ रहो। नहीं हो सकता। अरे यार, मैं कैसे रह सकती हूँ ऐसे एक पागल के साथ साथ? इस औरत से कोई लेना देना नहीं है, मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूँ? मैं बहुत बेचारी हूँ। दूसरे बच्चों के मम्मी पापा दोनों होते हैं, मेरे पास तो आधे ही हैं। सब मुझे आधा आधा कहकर चिढ़ाते हैं। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। यह कैसा दुख भरा बचपन है। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। ठीक है, बस करो। ठीक है, साथ रहेंगे तो साथ रहेंगे। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें बेवकूफ बनाया गया? मैं तो सिर्फ बच्चे की वजह से तुम्हें जियांग घर में रहने दे रहा हूँ। सच में मेरे बच्चे की माँ बनने की सोचना भी मत। मिस्टर जियांग, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या हो? रुपया पैसा कि सब तुम्हें प्यार करें? मैं तुमसे कहती हूँ, अगर बच्चे की वजह न होती तो मैं तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं। हालांकि इस बार घर से भागना कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैं मम्मी को घर ले आई। कितनी खुशी है। चलो सीधे मम्मी पापा को बता दें कि उनके 2 बच्चे हैं। नहीं, मेरी एक नाम की माँ है। क्या उसी की? वह पापा से शादी करने पर तुली है क्या? यही वह बुरी औरत है। वह कैसे? तुम इस बुरी औरत को जानती हो? हाँ, यही है। मोमो ने मम्मी की फैमिली फोटो में देखा है, वो मम्मी की बहन है। एक बड़ी खलनायिका। उसने पहले मम्मी को सताया, घर से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि मम्मी के पास मोमो थी। तो सही है, अब सब कुछ समझ आ रहा है। क्या समझ आया? कोई बात नहीं, मुझे बचपन से ही झूठी मम्मी पसंद नहीं थी। क्या वो सीखी? असल में वही थी जिसने मेरी मम्मी की पहचान चुराई, मेरी मम्मी बनकर, ताकि मेरे पापा से शादी कर सके। उससे तो पता भी नहीं कि मम्मी ने हम जुड़वा दोनों को जन्म दिया था। बुरी औरत वही थी जिसने हमारे परिवार को बिखेर दिया। मैं अभी पापा को सच बताऊंगी। नहीं, उसकी पीठ पर परदादा जी का साथ है। अगर हम अभी पापा को बताएंगे तो वह तुरंत कह देगी कि हम दोनों उसकी ही असल संतान हैं। फिर पापा को उससे शादी करनी ही पड़ेगी। जियान शेन, सीकी ने तुम्हारे लिए बेटा जन्म दिया है, तुम्हें उससे शादी करनी ही होगी। बिल्कुल नहीं, मैं उसे एक बड़ी रकम दूंगा जो उसके 10 जन्मों के लिए काफी होगी। तो फिर ऐसा करते हैं, सीकी तुम जियान शेन के लिए एक और बच्चा पैदा करो। 2 बच्चे हो जाने पर मैं फैसला करूंगा, तुम्हें जियांग परिवार में ब्याह दूंगा। क्या ओ सीकी, मैं तुम्हें फिर कभी मेरे पास आने का मौका नहीं दूंगा। अंकल जियांग, मैं जरूर एक और बच्चा पैदा करने की कोशिश करूंगी। हम पर दादाजी कौन है? पापा के बड़े चाचा जी। वही हैं जो पापा को उस बुरी औरत से शादी करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। अभी क्या उस सीकी को किसी भी हाल में मम्मी और तुम्हारे बारे में पता नहीं चलने देना, नहीं तो वह परदादा जी के साथ मिलकर कुछ गड़बड़ करेगी और हमें अलग कर देगी। तो फिर हमें जल्दी से सब कुछ पता लगाना होगा कि उस समय पापा मम्मी के साथ क्या क्या हुआ था। हाँ, और झूठी मम्मी कियाओ सीकी की साजिश को सबके सामने उजागर कर देंगे। इस तरह पापा मम्मी की शादी हो जाएगी और वे साथ रहेंगे। हमारे पास पापा मम्मी होंगे जो हमें प्यार करेंगे और हम सुपर खुशहाल बच्चे बन जाएंगे। हम्मा, क्या जियान शेन एक अजनबी औरत को जियांग घर ले आया है? सीकी, तुम ही बताओ, इतने सालों में तुमने जियान शेन का दिल भी नहीं जीता, बल्कि वह तुम्हें विदेश भेज देता है। मैं तुरंत तुम्हारी वापसी की व्यवस्था करता हूँ। इस बार जियान शेन को तुमसे शादी करनी ही होगी। ठीक है मोमो, बड़ा बच्चा, क्या तुम मम्मी की मदद करोगे बाल सुखाने का तौलिया लाने में? ठीक है ना? जी हाँ मम्मी।
मोमो हाल ही में बहुत अजीब हो गया है। वह जिद करता है कि मैं उसे बड़ा बच्चा कहूँ। 5 साल से कम उम्र का बच्चा, क्या यह किशोरावस्था में आ गया है? अब से मुझे बड़ा बच्चा कहो, मम्मी का बड़ा बच्चा। अब से मुझे बड़ा बच्चा कहो, पापा का बड़ा बच्चा। मुझे यही प्यारा सा नाम पसंद है। इस तरह हमारा राज नहीं खुलेगा। यह औरत कियाओ लिंगई सचमुच जहरीली है। कैसे जैसे ही वह आई, घर के सारे बाथरूम खराब हो गए। बस यही एक काम कर रहा है। आओ, मम्मी के साथ नहा लो। तुम कैसे? कियाओ लिंगई, तुम सचमुच मुझे लुभाना चाहती हो। तुम? कियाओ लिंगई, तुम सचमुच मुझे लुभाना चाहती हो। हाँ, हालांकि क्याओ सीची की साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मम्मी पापा को अच्छे से रिश्ता बनाने देना। हाँ। अरे बदमाश! कियाओ लिंगई, तुम देख लेना। तुम क्या कर रहे हो? कियाओ लिंगई के शरीर पर वह निशान कैसे उस औरत जैसा ही है, बिल्कुल एक जैसा। लेकिन कियाओ सीची ने कहा था ना कि उस वक्त वही थी। तुमने कपड़े क्यों नहीं पहने? कियाओ लिंगई, अगर तुम मेरे पास आने की सोच नहीं रही थी तो यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा रही? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहती, दरवाजा तो बंद हो गया है। यह क्या हुआ? किसने किया? कौन मेरा नाम ले रहा है? हमने मम्मी पापा को बंद कर दिया। वे गुस्सा तो नहीं होंगे ना? तू चिंता मत कर, बिल्कुल नहीं। मम्मी पापा शायद हमें धन्यवाद भी देंगे। हाँ, सही कहा। शायद हमें जल्द ही छोटा भाई या बहन मिल जाएगा। अगर अंकल जियांग ने न बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि कोई औरत जियांग घर में रहने आ गई है। पहले मैंने झूठ बोला था कि मैंने जियानशेन के लिए बेटे को जन्म दिया, फिर भी मुझे यहाँ रहने नहीं दिया गया। कैसे एक रात बीत गई और मम्मी पापा और भी ज्यादा अजनबी हो गए हैं। मम्मी पापा, कल रात आप लोगों की नींद कैसी रही? बड़े बेटे, तुम्हें पूछने में शर्म नहीं आती? कल रात तू ही था ना? बॉस जियांग, छोटे युवराज की माँ विदेश से लौट आए हैं, बिना किसी सूचना के सीधे अंदर घुस आई। मैं रोक नहीं पाया। क्या जियानशेन का खोया हुआ बच्चा उसकी एक असली माँ भी है? सचमुच बड़ा बदमाश है। बच्चा पैदा कर लिया और शादी भी नहीं की। यह कहाँ से आ गई लोमड़ी? मेरे बेटे की सौतेली माँ बनने की जल्दी में है। कियाओ लिंगई, कियाओ सीची, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बिल्कुल। कियाओ सीची, मेरी प्यारी बहन। कियाओ लिंगई इतनी करीब कैसे हो गई जियांग परिवार के पिता पुत्र से? क्या सालों पहले की बात खुल गई। तुम दोनों बहनें हो? हाँ, जियानशेन। वह किसी आवारा मर्द के साथ भागी, बच्चा पैदा किया और हमारे क्याओ परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे माता पिता। तुम यहाँ बकवास मत करो, उस समय तो तुम ही थी। इतने साल बीत गए, तुम्हारी आदत अब तक नहीं सुधरी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी के पास आने की? सचमुच बेशर्म हो तुम। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की उस समय तुमने मुझे दवा दी थी और मेरे पापा के साथ मिलकर और तुम्हारी उस माँ के साथ मुझे घर से निकाल दिया। क्या तुम्हें लगता है मैं अभी भी वही हूँ, कियाओ लिंगई, जिसे तुम हमेशा सताती थी?
तुम ये बेशर्म चीज बाहर जाकर किसी अनजान आदमी से पेट बढ़ा लिया। मेरी शर्मिंदगी का ठिकाना नहीं रहा। तुम इस घर से निकल जाओ। सीकी जी, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम पापा से कह सकती हो कि वे मेरे इलाज का खर्चा देने के लिए पैसे उधार दें? मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ। और तुम्हारा काम है जियान शेन का बच्चा पैदा करना। तुम जियो या मरो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बुरी औरत, तो तुम ही थी जिन्होंने मेरी मम्मी को नुकसान पहुंचाया। तुमने उस औरत को क्या कहा? नहीं, यह नहीं हो सकता। यह बच्चा, यह कैसे जान सका है कि क्या लिंगई ही उसकी असली माँ है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या उसी की? बस करो। मैंने पहले बच्चे की खातिर तुम्हारा लिहाज किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम हमारे जियांग घराने में उपद्रव कर सकती हो। तुम ठीक तो हो? सोचा नहीं था वह तुम्हारे बच्चे की असली माँ है। सचमुच दुश्मनों का सामना हो गया। माफ करना, मुझे नहीं पता था। जियांग सर, आप अपने घर के मामले संभालिए। अरे जीहिंग, क्या उसी की? मैं तुम्हें बता दूं, तुमने मेरे साथ पहले जो किया मैं उसे भूल सकती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरे बच्चे को हाथ लगाया तो मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगी। कुछ गड़बड़ है। कैसे जियांग जियानशेन और क्याओ सीकी दोनों कह रहे हैं कि तुम उनका बेटा हो? कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग अंकल ने कहा कि मैं उनके बेटे से मिलती जुलती हूँ, क्योंकि तुम उस बुरी औरत की बहन हो ना। तुम दोनों के बेटे एक जैसे दिखते हैं, यह तो स्वाभाविक है। क्या सचमुच ऐसा है? बाल बाल बचा। अच्छा हुआ मैं चालाक हूँ। क्या उसी की अचानक वापस आ गई? लगता है मुझे और मोमो को उससे पहले ही सच्चाई सामने लानी होगी, नहीं तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मम्मी गुस्सा मत करो, मिल्क टी पी लो। ताबाओ, माफ करना मम्मी, आज तुम्हें डरा तो नहीं दिया? मम्मी ने बहुत कष्ट सहा है। हमारा बच्चा कितना अच्छा है। मम्मी तुमसे प्यार करती है। बेटा, याद रखना, तुम बिल्कुल भी कोई आवारा बच्चा नहीं हो। तुम हमेशा माँ की सबसे अनमोल धरोहर हो। आज से प्रभावित मत हो उस बुरी आंटी की बातों। माँ, मुझे पता है तुम भी दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। वो बुरी औरत आज सुबह परेशान करने की हिम्मत कर रही थी मेरी माँ को। पापा को तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे और भैया को जल्द से जल्द उसका पर्दाफाश करना होगा। माँ, तुम ऑफिस चली जाओ, ड्राइवर मुझे लेने आ गया है। ठीक है। भैया, क्या जियांग घर में रहने वाली वो औरत जीजिंग की असली माँ है? मुझे भी यकीन नहीं था। मुझे लगा था वो औरत तो बहुत पहले मर चुकी है। किसे पता था कि वो जियानशिन के पास आकर जियांग घर में रहने लगेगी। अगर जियानशिन को उस वक्त की सच्चाई का पता चल गया तो। ओह, मैं सोच रहा था कि जब जीजिंग बड़ी हो जाएगी तब तुम्हें जियांग घर वापस लाऊंगा, लेकिन अचानक याओ लिंगई सामने आ गई। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ की वजह से अंकल तुम्हारी जरूर मदद करेगा जियांग घर की बहू बनने में। आपका मतलब है दबाव बनाना। जियांग जियानशेन हमेशा अपने बेटे को बहुत छुपा कर रखता है। कुछ दिनों बाद ही जियांग कंपनी का वार्षिक समारोह है। मैं एक नकली पैतृक परीक्षण रिपोर्ट तैयार करवाऊंगा और फिर उसे वहीं सबके सामने पेश कर दूंगा। फिर मीडिया से दबाव डलवाऊंगा। जनता के दबाव के आगे झुककर जियांग जियानशेन को तुमसे शादी करनी ही होगी। शुक्रिया जियांग अंकल, मैं अपनी माँ की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मूर्ख औरत, अगर तुम्हें जियांग जियानशेन से ब्याह कर जियांग कंपनी की सत्ता हासिल करने में मेरी मदद नहीं करनी होती तो मैं तुम्हारी परवाह क्यों करता? वो बुरी औरत दादाजी की मदद से नकली पैतृक परीक्षण रिपोर्ट बनवाने वाली है। हम पहले कदम उठाएंगे और असली पैतृक परीक्षण रिपोर्ट पापा की कंपनी के वार्षिक समारोह में सबके सामने रख देंगे। बिल्कुल सही। तुम पापा की जिम्मेदारी लो और मैं माँ की। परिवार बचाने का मिशन अभी शुरू होता है।
बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रही हो। जियांग सर, आपकी और आपकी पूर्व पत्नी या पूर्व प्रेमिका के बीच कैसा रिश्ता है, यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे कोई स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। मुझे यह साफ करना ही होगा। यह मेरी छवि का सवाल है। कियाओसिकी ने उस वक्त नशीली दवा देकर मुझे फंसाया और फिर गर्भ और बच्चे का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल किया, लेकिन मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसलिए मैंने बच्चे को रख लिया, उसे एक मोटी रकम दी और उसे विदेश भेज दिया। इसके अलावा हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा मतलब है उसने तुम्हें नशा देकर एक रात के लिए फंसाया? कब और कहाँ? 6 साल पहले इस समय यूनशेन होटल में 100 क्या? यूनशेन होटल 100। रियान शेन, रियान शेन, तुम लोग क्या बात कर रहे हैं? तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? क्या तुम यूनशेन होटल गए थे? क्या उस रात का मर्द वह था? जियो लिंगी, तुम अभी भी हार नहीं मान रही। कंपनी में पीछा करके आई मेरे बेटे के जैविक पिता के पास तुम बहुत मासूम हो। बाहर जाओ, यहाँ तुम्हें स्वागत नहीं है। जियान शेन, तुम भूल गए कि मैंने बेटा पैदा करते समय मरने के कगार पर थी। तुम अब इस चालाक लड़की के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। जियोसिकी, तुम अपना चेहरा बदल लो। तुम जैसी दुष्ट महिला और तुम के आसपास के मर्द मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तुम जियांग शिंग को पैदा कर चुकी, लेकिन तुमने तरीके से मेरे बिस्तर पर चढ़ गई। तुम सोचती है जियांग परिवार की बड़ी बहू का पद तुम उसका सपना देख सकती हैं? रियान शेन, तुम मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सोच रही थी कि जियांग कंपनी का वार्षिक समारोह आ रहा है, बेटे को भी लाना चाहती थी। जियांग कंपनी का वार्षिक समारोह तुमसे क्या संबंध है? मैं आखिर जियान सिंह की जैविक माँ हूँ। तुम मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए बच्चा पैदा किया। कोई योगदान नहीं तो मेहनत है। इसके बाद अगर तुम मुझसे नफरत करते रहे, मैं विदेश जाऊंगी। तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करूंगी। आखिरी बात, आगे मुझसे परेशान नहीं करो। हाँ, इस वार्षिक समारोह में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी लाई हूँ। शुक्र है कि मैंने बांझपन का इलाज कर लिया। इस वार्षिक समारोह में जियान शेन को एक और बच्चा दूंगी। जियो लिंग यी को पूरी तरह बाहर कर दूंगी। हो गया। पापा की कंपनी का वार्षिक समारोह कुछ दिनों में हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। रिजल्ट ठीक समय पर आ जाएगा। हम एक एक करके एक करें। बुरी लड़की को चाल न चलने दें। ठीक है। बड़ी बहन दे। वह क्या करने आया? एक बात पूछूं, वह बच्चा तुमसे क्या करने आया? सिर्फ 5 साल का बच्चा अपने जैविक न होने की चिंता कर रहा है। डीएनए टेस्ट करना चाहता है। क्या? आपसे छुपा नहीं, वह बच्चा मेरा बेटा है। मैं पहले विदेश में बिजनेस ट्रिप पर थी, उसके साथ समय नहीं था। उसने मेरे साथ झगड़ा किया तो कहा कि पेरेंटल टेस्ट करना चाहता है, मुझसे दिलासा लेना चाहता है। सच या झूठ? देखो, यह हमारी तीनों की फैमिली फोटो है। तो फिर यही टेस्ट कराएंगे? हाँ, बच्चे को खुश करने के लिए, लेकिन वह बच्चा लापरवाह है। बाल हमारे नौकर का ले आया। आप यह इस्तेमाल कर लीजिए। याओ लिंगई, तुम अपने बेटे को हॉस्पिटल भेजो। कल मैं सबको दिखा दूंगी कि जियांग जियानशेन के बेटे की असली माँ कौन है। जियांग सर, 6 साल पहले की तरह ही है। बस इतना पता चला कि उस रात वाली औरत का सरनेम क्याओ था। क्या आपको शक है कि उस रात क्याओसी की नहीं थी? और खोजबीन करो, खास तौर पर 6 साल पहले के बारे में। याओ लिंगई क्या कर रही थी? भैया, हमारी रिपोर्ट कब आएगी? एनुअल पार्टी शुरू होने वाली है। भैया जल्दी मत करो। तुम पहले अंदर जाओ और मम्मी पापा से मिलो। मैं गेट पर रिपोर्ट का इंतजार करती हूँ। जैसे ही मिलेगी मैं अंदर आ जाऊंगी। फिर हम सबके सामने मम्मी पापा को मिला सकते हैं और उस बुरी औरत को हरा सकते हैं। ठीक है भैया, ध्यान रखना। पापा, मम्मी, आप ही वो हो ना
हैंडसम और खूबसूरत जोड़ी जिसके बारे में सब बात करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि रिपोर्ट कब पहुंचेगी? मुझे इसकी बहुत जल्दी जरूरत है। यंग मास्टर जल्दी मत करो, बस 5 मिनट में यह आप तक पहुंच जाएगी। अरे यंग मास्टर, पार्टी शुरू होने वाली है, आप अभी भी गेट पर क्यों हैं? अगर आप अंदर नहीं गए तो जियांग सर परेशान हो जाएंगे। चलो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। मैं अंदर नहीं जाना चाहता। यंग मास्टर, आज का दिन बहुत अहम है, चलो। अंदर मत ले जाओ। बिल्कुल, मैं जियांग सर के बेटे की माँ हूँ। हास्यास्पद, मेरे बेटे को लेकर इतरा रही हो। एनुअल पार्टी खत्म होते ही मैं मोमो को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। जियांग बिजनेस ग्रुप की जांच मोमो के सुरक्षित निकलने के बाद करेंगे। जियांग जियानशिन और क्याओ सीकी का मामला बाद में देखेंगे। क्याओ लिंगई, आज रात तुम सपने मत देखना कि किसी बड़े आदमी से शादी करके रानी बन जाना। तुमने जो कुछ किया है मुझे सब पता है। मैं कोई निशाना नहीं हूँ, हर तीर मेरी तरफ मत चलाओ। तुम मिस क्याओ, सर रिपोर्ट आ गई है। और तुम शर्मिंदा होने का इंतजार करो। बेवजह। यह मेरा इकलौता बेटा है, जियांग झीशिंग। नमस्ते यंग मास्टर। जियानशेन, सीकी ने हमारे जियांग परिवार के लिए इकलौती वंशज को जन्म दिया है। मेरे ख्याल से इस मौके का फायदा उठाकर तुम दोनों की शादी तय कर देनी चाहिए। मैं यंग मास्टर को वापस ले आया हूँ। 2 यंग मास्टर कैसे हो सकते हैं? भैया कैसा है? चिंता मत करो भाई, मेरा डीएनए टेस्ट रिपोर्ट अभी आ रहा है। तुम्हारा हो गया क्या? मम्मी पापा। यह क्या माजरा है? माँ, मैं और भाई जुड़वा हैं। दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं। हाँ माँ, सही है। मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। उस दिन हॉस्पिटल में डिलीवरी में दिक्कत हुई थी। डॉक्टर ने कहा था कि सिर्फ एक बच्चा बचा है। अब तुम दोनों मेरे सामने हो, कितना अच्छा है। पूरी औरत, तुम मेरी माँ नहीं हो। क्याओ सीकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मोमो मेरा बच्चा है। यहाँ कौन सा मोमो है? माँ, मैं मोमो हूँ। माँ, मैं भी तुम्हारा बेटा हूँ। मेरे पास डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है। आखिर यह सब क्या हो रहा है? फिक्र मत करो, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। सबको पता नहीं है, मेरा भैया जुड़वा है। एक पापा के साथ रहा और एक माँ के साथ। हाल ही में ही संयोग से मिले हैं। हमारी माँ की पहचान चुराकर वो पापा से शादी करवाने पर तुली है। इसीलिए हम दोनों ने चुपके से डीएनए टेस्ट करवाया है। क्या उस रात? सच में तुम थी? हे भगवान, ये कौन सा अमीरों का सीरियल चल रहा है? जियांग परिवार के छोटे बेटे की असली माँ कोई और निकली। ये क्या सीखी? अगर सच में झूठ बोल रही है तो बहुत डरावनी बात है। बिल्कुल सही। तुम लोग उसकी बात मत सुनो। क्याओ लिंगी, तुमने आखिर मेरे बेटे और जियांग जियानशिन को क्या जादू टोना पिला दिया है? जियांग झीशिंग, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तुम और झूठ मत बोलो। इसमें साफ साफ लिखा है। यह कैसे हो सकता है? मम्मी पापा, इसका क्या मतलब है? मतलब यह है कि जियांग जियानशेन तुम्हारे पिता हैं, लेकिन तुम्हारा क्याओ लिंगई से कोई लेना देना नहीं है। असली नहीं है? क्या सच में क्याओ सीकी की है? अरे बाप रे, सीकी की रिपोर्ट दिखाती है कि झीशिंग से माँ बेटे का रिश्ता है। क्याओ लिंगई, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो। जब मम्मी पापा ने तुम्हें घर से निकाला था तो मैंने तुम्हारी तरफ से बात नहीं की, लेकिन तुमने आदमियों से संबंध बनाकर बच्चे पैदा कर लिए। और लगता है उस वक्त हॉस्पिटल में तुम ही थी जिसने मेरा बच्चा छीन लिया और नर्स को रिश्वत देकर कहा कि मेरा दूसरा बच्चा मर गया। आज तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ही असली बेटे का इस्तेमाल कर रही हो और जियांग परिवार में शादी करने की तुम सपना देख रही हो। तो सच्चाई ये थी? कितनी बेशर्म है। हाँ बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे साफ साफ याद है कि जुड़वा बच्चों को जन्म देने वाली मैं ही थी। बच्चे मैंने ही पैदा किए थे। डॉक्टर, क्या मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म नहीं दिया था? दूसरा बच्चा कहाँ है? बच नहीं पाया। उस समय नर्स ने कहा था कि एक बच्चा बच नहीं पाया। क्या इसका मतलब तुम ही मेरा बच्चा हो? कोई है?
इस चालाक औरत को पकड़ लो। मेरी मम्मी को हाथ मत लगाना। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। युवा मालिक, आपके मांगे हुए रिकॉर्ड आ गए हैं। उस बुरी औरत की रिपोर्ट झूठी है। मेरे पास एक असली जांच रिपोर्ट है। मैंने और भाई ने अलग अलग 2 रिपोर्ट करवाई थी। मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वह बुरी औरत गड़बड़ करेगी। भैया तो बहुत चालाक है। मेरी वह रिपोर्ट उस बुरी औरत ने बदल दी थी। छह साल पहले सच में तुम ही थी लिंगई? तुमने मेरे जुड़वा बच्चे भी पैदा किए। तो ये सच है कि वो जियांग साहब के बेटे की असली माँ है, तो दूसरा बच्चा भी उसी ने पैदा किया था। अगर ऐसा है तो क्या उसी की झूठी अफवाह फैला रही थी? 6 साल पहले युनशेन होटल, कमरा 601। तुम थे? हाँ, मैं था। 6 साल पहले से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या उस सी की हमेशा मुझे रोकती रही? माफ करना। क्या तुम्हें पता है इन सालों में मैंने कैसे गुजारा है? उस एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मम्मी, हमारा इंतजार करो। झूठ है, सब कुछ झूठ है। यह सब उन्होंने मुझे फंसाने के लिए किया है। नकली? अगर तुम्हें लगता है कि यह नकली है तो क्या तुम्हारी हिम्मत है कि सबके सामने फिर से जांच करवा लो? सब लोग अब जा सकते हैं। बाद में मैं तुमसे हिसाब करूंगा। जियान शेन, सब झूठ है। क्या अभी शर्मिंदगी कम है? चलो। मम्मी, माफ करना, हमने तुम्हें पहले नहीं बताया। मम्मी, हम जानते हैं कि तुमने बहुत कुछ सहा है। हम बस चाहते थे कि तुम खुश रहो। तो तुम दोनों नन्हे शैतानों को पहले से ही सब पता था। माँ, नाराज मत होना। माँ कैसे नाराज हो सकती है? मेरे पास तुम दोनों इतने प्यारे बच्चे हो। माँ वाकई बहुत खुश है। लिंगई, तुम यहाँ क्यों आए हो? लिंगई, माफ करना। उस वक्त मैं भी दवा देकर फंसाया गया था। मुझे सच में नहीं पता था कि वह तुम थीं। लेकिन यह कोई बहाना नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें और मोमो को इतने साल बाहर रहने दिया। तुम मुझे मारो, गाली दो, सब ठीक है। मैं बस तुम्हें और बच्चे को घर ले जाना चाहता हूँ ताकि हमारा परिवार फिर से एक हो जाए। माँ, पापा को अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या माँ उन्हें थोड़ा सा माफ कर दे? मेरी राय में तो तुम तीनों मिले हुए हो। मैं इस बारे में सोच सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। और एक बात, मैं अपने बच्चों को अपने साथ रहने के लिए ले जा रही हूँ। हाँ, मैं माँ के साथ रहूंगी। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है ना डियर? जियान शेन, तुम थोड़े सामान्य तरीके से बात करो। क्यों वह जियो लिंगई मेरी हर चीज छीन रही है? जियांग जियानशेन, जुड़वा बच्चे और जियांग परिवार की मालकिन की जगह क्यों सब कुछ उसी का होना चाहिए? तुम क्या कह रही हो? वह उसने 2 बच्चे पैदा किए हैं। सचमुच दुश्मनों का रास्ता हमेशा संकरा होता है। ये तो साफ है कि वह हमसे बदला लेने आए हैं। तुम जियो लिंगई के पास जाओ, उसे कहो कि वो सब कुछ सीकी को वापस कर दे। हाँ पापा, आपकी बात जियो लिंगई नहीं टाल सकेगी। जाइए और उसे कहिए कि वह बच्चे मुझे वापस दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। संतरे को पहले दोनों सिरों से काट लो, इस तरह बाद में छीलना आसान होगा। माँ, तुम्हें सब कुछ आता है कैसे? अरे नालायक बेटी, तुझे हंसते भी शर्म नहीं आती? सीकी घर पर रो रो कर बेहोश हो रही है। क्या तुमने मुझे पहले ही घर से नहीं निकाल दिया था? अब पिता बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं कम से कम तुम्हारा पिता तो हूँ। तुम एक छोटी बहन होकर
अपनी बड़ी बहन के बारे में सोचती नहीं, बल्कि हर जगह उससे लड़ती हो, उसका आदमी छीना और सबके सामने उसे शर्मिंदा किया। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत है? तुम्हें मुझसे दिल की बात करने का हक है। उस समय जब क्याओ सीची और उसकी माँ ने ऊपर आने के लिए मेरी माँ को तंग करके मार डाला, तब तुमने दिल की बात क्यों नहीं की? क्याओ सीची ने मुझे फंसाया, मुझे भेज दिया जियांग जियानशेन के बिस्तर पर, तब तुमने दिल की बात क्यों नहीं की? बहुत हुआ तुम्हारी मेरे पर सवाल उठाने की हिम्मत। मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुमने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। तुम मेरे पापा बनने लायक नहीं हो। अभी मेरे घर से निकल जाओ। बुरे लोग, हमारे घर से चले जाओ। तुम जाओ, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत नहीं है। इतना रिश्ता तोड़ने की क्या जरूरत है? आखिरकार मैं तुम्हारा पापा हूँ, तुम लोगों का नाना होना। मुझे तुम जैसा नाना नहीं चाहिए। हाँ। जियांग, मोमो, दरवाजा बंद करो, मेहमान को विदा करो। अरे पापा, अगर क्याओ लिंगी बच्चा मुझे वापस नहीं करना चाहती तो उसे पालने दो, लेकिन जियानशेन को मुझे वापस करना ही होगा। मैं उसके लिए फिर से बच्चे पैदा कर सकती हूँ। ऐसा करते हैं, बच्चा तुम्हारा रहेगा। बस तुम जियानशेन को सीची के लिए छोड़ दो, फिर यह मामला खत्म। हम आगे से फिर से एक परिवार होंगे। अरे तुम सच में इतने पक्षपाती हो? क्याओ सीची की एक बात पर तुम मुझसे मेरे बच्चे का पिता छोड़ने को कह रहे हो? मैं भी बिल्कुल निर्दयी नहीं हूँ। आखिरकार तुम भी मेरी ही संतान हो। ऐसा करो, तुम बस इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो, ये गारंटी देते हुए कि जियानशेन को सीची के लिए छोड़ दोगी। ये 50 लाख रुपए तुम्हें दे दिए जाएंगे। इतने साल बीत गए, तुम सच में बिल्कुल नहीं बदले। अब भी पैसे से मुझे एक सामान की तरह बेचना चाहते हो। तुम सच में सिर से पैर तक घिनौने हो। तुम तुरंत अभी मेरे घर से निकल जाओ। तुम यह अवज्ञाकारी निकम्मी लड़की, आज मैं तुम्हारी माँ की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत किसने की मेरी औरत पर हाथ उठाने की? मैं तुम्हारा ससुर हूँ। तुम इतना घमंड मत दिखाओ। लिंगई ने तुम्हें माना ही नहीं। तुम किसके ससुर हो? 50 लाख तुम्हें उसके लिए भाव तय करने का हक है। मैं तुमसे कहता हूं, लिंगई मेरे दिल में सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। अगर तुमने उसे एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हारी क्याओ कंपनी को दक्षिण प्रांत से मिटा दूंगा। डरो मत, मैं देर से आया। अब से मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। जियांग भैया, क्या हमारे जल्द ही छोटा भाई या बहन होने वाला है? बच्चों को ये सब नहीं देखना चाहिए, शर्म की बात है। मुझे छोड़ दो। तुमने मुझे चूमा है, अब भाग कहाँ सकती हो? लिंगई, यहाँ सुरक्षित नहीं है। चाहे तुम मुझे माफ न भी करो, मुझे तुम्हारी रक्षा तो करनी ही चाहिए। मेरे साथ वापस चलो, ठीक है? तुम कह रहे हो कि इतने बड़े बंगले में सिर्फ एक कमरा रहने लायक है? जी हाँ मैडम, ये छोटे साहब का हुक्म है। अगर तुम्हें असुविधा हो रही है छोड़ो भी, अब इतनी रात हो गई है, मैनेजर को परेशान नहीं करना चाहिए। वैसे भी पहले भी तो साथ रह चुके हैं। क्याओ लिंगई, मुझे तुम पसंद हो।
मुझे पता है तुमने मुझे अभी माफ नहीं किया है। मैं बहुत जल्दबाजी कर गया। आज रात मैं पहले दाबाओ और एरबाओ के साथ सो जाता हूँ। क्याओ लिंगही, तुम आखिर कर क्या रही हो? तुम जियांग ग्रुप में आई थी बिल्डिंग मटेरियल में नकली सामान डालने की जांच करने के लिए। फिर ये जियांग जियानशेन कुछ मीठी मीठी बातें करके तुम्हें कैसे बहका ले गया? मम्मी, क्या इस बार सबूत इकट्ठा करने के बाद हम जियांग ग्रुप को उजागर कर पाएंगे? हाँ, ये जियांग ग्रुप दक्षिण प्रांत के नंबर 1 समूह होने का फायदा उठाकर नकली सामान डाल रहा है और ग्राहकों को ठग रहा है। हमें जरूर उनके सारे कुकर्मों को सबके सामने लाना होगा। चाहे मेरे और जियांग जियानशेन के बीच जो भी भावनात्मक उलझन हो, मैं यहाँ सच्चाई की जांच करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने आई हूँ। अरे, अब और भावनाओं में नहीं बहना है। पत्नी को मनाने का रास्ता बहुत लंबा है। मम्मी, तुम्हें क्या हुआ? मोमो बेटी, तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने देखा मम्मी के कमरे में लाइट जल रही थी तो चिंता हो रही थी। मम्मी, क्या तुम कुछ सोच रही हो? मोमो बेटी, क्या तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था मेरी टीचर के बारे में? हाँ, याद है। मम्मी ने कहा था टीचर बहुत दयालु और अच्छी इंसान है। हाँ, उस समय माँ को घर से निकाल दिया गया था। सिर्फ टीचर ने मेरी मदद की। वह दिखती थी इतनी सम्मानित और गंभीर, लेकिन मेरे साथ इतनी अच्छी थीं। अगर वह नहीं होती तो माँ सचमुच नहीं जानती कि उस वक्त कैसे जीती। तो माँ की टीचर अब कहाँ है? माँ की टीचर एक दुर्घटना में अचानक चल बसी। कैसी दुर्घटना? माँ भी जानना चाहती है। तो टीचर के जाने के बाद मैंने कुछ समय तक जांच की, लेकिन पता चला कि सारे सबूत जियांग समूह की तरफ इशारा कर रहे थे। तो क्या माँ मुझे जांच के लिए ले जा रही है? सबूत ढूंढने के लिए ही? बिल्कुल सही। लेकिन अगर आखिर में पता चले कि घटिया सामान देकर टीचर की मौत का कारण जियांग समूह ही है, यहाँ तक कि तुम्हारे पापा जियांग जियानशेन ही है। मोमो बेटी, तू बताती है माँ क्या करे? माँ, अगर पापा ने गलती की है तो मोमो न्याय के लिए रिश्ते तोड़ देगी। तुझे तो अपने जियांग जियानशेन पापा बहुत पसंद थे ना? अब न्याय के लिए रिश्ते तोड़ने की बात क्यों? और यह शब्द तुझे कहाँ से आया? माँ, तुम मोमो को कम मत समझो। मोमो बहुत कुछ जानती है। ठीक है, माँ ने गलती की। माँ, मोमो को पापा बहुत पसंद है, सच में। लेकिन पापा ने गलती की है तो उन्हें माननी भी चाहिए। मोमो बेटी बहुत अच्छी है, माँ को तुम पर गर्व है। माँ, क्या हमें साथ मिलकर जांच नहीं करनी चाहिए कि आखिर गलती किसने की? अगर पापा ने गलती नहीं की तो हम उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल सही। हमारी मोमो बेटी बहुत समझदार है। आगे भी माँ के साथ समझदारी के फैसले लेना, ठीक है ना? हाँ। नई खेप का माल जगह पहुंच गया। जियांग सर, चिंता न करें, जगह पहुंच गया है। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई? आप चिंता न करें, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। हमारे लोग बहुत गुप्त तरीके से काम करते हैं। जियांग जियानशेन और उनके लोगों को पता नहीं चलेगा। हम जो कर रहे हैं उसमें सिर्फ जियांग जियानशेन से ही नहीं, बल्कि उन हर जगह घुसपैठ करने वाले पत्रकारों से भी बचना है, ताकि वे कोई उल्टा सीधा न उड़ा दें। समझ गया। अंकल जियांग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी मदद करें। सीकी, पहले जल्दी मत करो। आखिर हुआ क्या है? यहाँ क्यों सीकी देखते देखते और भी बेकार लगने लगी है।
बस रोती ही रहती है। इससे बड़ा काम कैसे होगा? अंकल जियांग, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। आपको क्यों लिंगई से निपटने में मेरी मदद करनी होगी। उसने मेरी हर चीज छीन ली है। अरे तुम्हें भी पता है अभी जियांग जियानशेन क्यू लिंगई को बहुत चाहता है। उससे निपटना आसान काम नहीं है। जियानशेन सिर्फ मेरा होना चाहिए। वह क्यों लिंगई उसे क्या हक है? सीकी, पहले शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी क्यू लिंगई से निपटने में मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। क्या शर्त? बस तुम मेरे लिए जुटा दो जियांग समूह के सप्लायरों की लिस्ट और गोदाम डिस्पैच का रिकॉर्ड। क्यू लिंगई से निपटना मेरे लिए आसान होगा। मैं मानती हूँ। मूर्ख औरत। यह कंस्ट्रक्शन मटेरियल पहले जैसा ही है। तुरंत पूरी जांच करो तीनों ग्रेड बी सप्लायरों के रिकॉर्ड की। मुझे तुरंत नतीजे चाहिए। श्री जियान, किसी ने आपके स्टडी रूम के कंप्यूटर को छुआ है। तुरंत घर आओ। शायद वह इंसान मिल गया है जिसे मैं लंबे समय से ढूंढ रहा था और उसने अपनी पूंछ दिखा दी है। ठीक है। कोई नहीं। चलो, पापा घर पर नहीं है। जहीशिंग बेबी, क्या तुम सच में मम्मी के साथ जांच करने जा रही हो? हाँ मम्मी, अगर पापा ने सच में कुछ गलत किया है तो जहीशिंग भाई के साथ मिलकर न्याय के लिए अपनों के खिलाफ खड़ी होगी। हाँ। बेचारा जियांग जियानशेन, खुद पाला पोसा बच्चा भी उसके खिलाफ हो गया। वाह जहीशिंग बेबी, तुम तो बहुत शानदार हो। मम्मी, तुम और भाई सबूत ढूंढते रहो, मैं पहरा देती हूँ। हाँ। पापा, आप आ गए। बेटा, पापा को याद किया। चलो पापा के साथ स्टडी रूम चलते हैं। पापा स्टडी रूम मत जाइए। क्यों? स्टडी रूम में क्या हुआ? अरे ऑर्डर मिल गया, जल्दी डाउनलोड करो। बेबी, ये किताब तुम्हें थोड़ा और बड़ा होना होगा, तभी तुम इसे समझ पाओगी। हाँ। आह, तुम लोग अभी कैसे वापस आ गए? जियांग समूह में हाल ही में कुछ उठापटक है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। उसने जो उठापटक कहा, कहीं वह गैरकानूनी काम पकड़ा गया है ना? लगता है मुझे जांच जारी रखनी होगी। अरे अजीब है, क्या जियांग सर घर नहीं गए थे? दरवाजा कैसे खुला है? मिस जियाओ, आप यहाँ कैसे? मैं जियानशेन से मिलने आई थी। क्योंकि वह यहाँ नहीं है तो मैं चलती हूँ। मिस जियाओ, एम्बुलेंस बुलाओ। खैर, मैंने कुछ दस्तावेज तो ले ही लिए। जब मैं इन्हें अंकल जियांग को दे दूंगी तो जियानशेन मेरा हो जाएगा। यह जियाओ सी की बेवकूफ तो है, लेकिन सच में ले आई जो मुझे चाहिए था। हम झूठी खबर फैला और फंसा लो। अगला लेन देन स्थान मिल गया है, मुझे तुरंत वहां पहुंचना होगा। यही जगह है, उम्मीद है खबर सही हो।
तो मेरी जांच करने वाली पत्रकार तुम ही हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए, यह अपहरण है। अंकल जियांग, यह औरत आपको बर्बाद करने आई है। अगर यह जिंदा रही तो आप खत्म हो जाएंगे। सीधी बात, इसे मार डालो। यह औरत वाकई मुसीबत है, इसका खात्मा कर दो। जी। पापा, बुरी खबर है, मम्मी गायब है। गायब का मतलब क्या? मम्मी ने कहा था थोड़ी देर बाहर जा रही हैं, लेकिन मैं और भैया बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। वह वापस नहीं आई, फोन भी नहीं उठा रही हैं। कुछ गड़बड़ है। शहर के बाहर के उस खाली फैक्ट्री में क्यों? जियांग सर, आज रात जियांग गोकियांग के लोग अचानक चले गए हैं। उपनगर की पुरानी फैक्ट्री में लगता है काफी लोग लगा दिए हैं। बुरा हाल है। मोमो चीशिंग, हाँ, अभी तुम्हें बड़ा होते नहीं देख पाए। जियाओ लिंगई, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जियाओ लिंगई, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। जियांग जियानशेन, दरअसल मुझे तुम पर यकीन है, बस मुझे पूरी तरह जांच करनी ही होगी। जियाओ लिंगई। जियांग जियांग जियानशेन, तुम कौन हो? पता है यहाँ कौन कंट्रोल करता है? अभी भी यहाँ से नहीं गया। लिंगई, संभल जाओ। क्या ओ लिंगई, जल्दी, मरीज को तुरंत इलाज चाहिए। लिंगई, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुमने अभी तक हाँ नहीं कही है कि मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताओगी। मम्मी, मम्मी। पापा, क्या मम्मी मर जाएंगी? मम्मी को किसने ऐसा किया? मैंने कहा था मैं मम्मी की रक्षा करूंगा। बच्चों, चिंता मत करो, मम्मी ठीक हो जाएंगी। पापा जरूर मम्मी का बदला लेंगे। क्या वो नहीं मरी और जियांग जियांगशेन ने उसे बचा लिया? तुम सब बेवकूफ हो। तुमने काम कैसे किया? अंकल जियांग, अंकल, अगर क्या वो लिंगी होश में आ गई तो क्या हम पकड़े जाएंगे? तुरंत कार्रवाई करो। क्याओ लिंगई को हमेशा के लिए गायब कर दो। डॉक्टर, कैसी है वो? पापा, क्या मम्मी ठीक हो गई? ठीक हो गई? किस्मत से समय पर लाए थे। मरीज खतरे से बाहर है। जिहिंग, मोमो, तुम दोनों पहले घर जाओ। मैं यहाँ मम्मी के साथ रहूंगा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं मम्मी के साथ रहूंगी। मैं भी। मैं चाहती हूँ जैसे ही मम्मी की आंख खुले वो मुझे देखे। अच्छे बच्चे, तो फिर मैं तुम्हें बाहर ले जाकर रात का खाना दिलाता हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ।
भी औरत है। पापा, मुझे अचानक याद आया, मैं अपनी घड़ी लेना भूल गई। मैं वापस ले आती हूँ। ठीक है, हम यहीं भाई का इंतजार करते हैं। ठीक है। ठीक है। तुम मेरी मम्मी के साथ क्या कर रहे हो? छोटे बच्चे, चुप रहो। छोटे बदमाश, चुप रहो। मरना चाहते हो? मेरी बीवी और बच्चों को हाथ लगाने की हिम्मत, किसने तुम्हें इतनी हिम्मत दी? वाह, बुरे लोग मम्मी को मारना चाहते थे। 24 घंटे वार्ड की पहरेदारी करो, एक भी अजनबी पास नहीं पटकने पाए। जी। जिंग, ठीक तो हो ना? मोमो, तुम दोनों यहाँ मम्मी के साथ रहो। पापा जल्दी वापस आता हूँ। ठीक है। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? नहीं। और मत मारो, मैं बताता हूँ। बोलो, आखिर इतनी हिम्मत किसने की? वो है जियांग गुओकियांग ने मुझे करने को कहा। उसने कहा क्याओ लिंगई बहुत ज्यादा जानती है, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। यह वही है जियांग गुओकियांग, श्री जियांग, जिसकी जांच आपने पहले कही थी। क्या वह वही हो सकता है? पता लगाओ, उसके पिछले कुछ सालों के खातों की जांच करो, कनेक्शन, हरकतें पूरी तरह से पता लगाकर रहो। जी। सॉरी, मैं देर से आया। लिंगई, मुझे पता है तुम्हें हमेशा शक रहा है, शक कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है या तुम्हें धोखा दिया है। लेकिन भले ही मुझे यह पता हो कि तुम जियांग ग्रुप में किस मकसद से आई थी, वह साफ नहीं था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, बस तुम जिंदा रहो। लिंगई, तुम होश में आ गई? जियांग जियानशेन, तुमने अभी जो कहा, मैंने सब सुन लिया। क्याओ लिंगई, अगली बार अकेले कुछ मत करना। तुमने मुझे और बच्चों को डरा दिया। लेकिन तुम इस बार हीरो बनकर आए, सच में कुछ जबरदस्त लगे। लेकिन तुम इस बार हीरो बनकर आए, सच में कुछ जबरदस्त लगे। अगर पता होता तुम्हें यह पसंद आएगा, तो मैं हमेशा हीरो बनकर आता। इतने समय से तुम्हें जानते हुए मुझे कैसे नहीं पता था कि इतने बड़े जियांग ग्रुप के चेयरमैन इतना चटपटा बोलते हो। जियानशेन, मैंने सोच लिया है, जब मैं इस बार हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाऊंगी। पहले मना मत करना मुझे, और देखो परखो। जब मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी, हम साथ घर चलेंगे। मैं चाहती हूँ तुम्हारे और बच्चों के साथ अच्छी तरह रहूं। ठीक है, हमारा परिवार आज के बाद हमेशा साथ रहेगा। हाँ, तुम उस दिन क्यों
अकेले गोदाम गई थी? मुझे लगा था शायद वह बुरा इंसान है, लेकिन अब लगता है जियांग जियानशेन ऐसा कैसे कर सकता है, कम सामान डालकर लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला काम। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। दरअसल मैं क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है? कुछ नहीं, बस अभी भी कमजोरी है। कुछ नहीं, बस अभी भी कमजोरी है। मुझे लगा शायद कोई हैरान करने वाली खबर मिली है। नहीं। जियानशेन, मुझे थोड़ी भूख लगी है, क्या तुम नीचे जाकर कुछ खाने का सामान ले आओ? ठीक है, मैं नीचे जाकर ले आता हूँ। तुम आराम करो। हमें मम्मी, तुम होश में आ गई? बहुत अच्छा। मम्मी, तुम्हें कहीं तकलीफ है क्या? क्या पापा ने फिर तुम्हें नाराज कर दिया? मोमो, झीशिंग, अगर माँ तुम्हें बताए कि बुरा काम करने वाला तुम्हारा पापा ही है, तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? चेयरमैन जियांग, हमारे लोग कियाओ लिंगई के पास भी नहीं जा सकते और जियांग जियानशेन हमारी जांच कर रहा है। तो कियाओ लिंगी को गलत जानकारी दे दो, उन दोनों को आपस में लड़वा दो। इस तरह जियांग जियानशेन के पास मुझे परेशान करने का टाइम ही नहीं होगा। जी। माँ, तुम जो भी करो मोमो तुम्हारा साथ देगी, जीशिंग भी तुम्हारा साथ देगी। लिंगई, 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 दरवाजा खोलो। तुम अचानक क्यों चली गई? मुझे तुमसे बात करनी है। बात करने की जरूरत नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। हम एक दूसरे के लिए सही नहीं है, हमें अलग हो जाना चाहिए। बताओ मैंने क्या गलती की है? मैं जरूर सुधर जाऊंगा, मुझे एक और मौका दो, ठीक है ना? पापा, तुम अभी पूछ रहे हो कि माँ नाराज क्यों है? मैं सच में नहीं जानता। पापा, तुम बेहतर होगा अपने बारे में सोचो। आखिर मुझे किस बारे में सोचना चाहिए? माँ, देखो पापा वहाँ हैं। क्या लिंगई, मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दो। इतना हंसा आदमी और इतना रोमांटिक भी, अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड होती तो जरूर माफ कर देती। अरे ये तो चेयरमैन जियांग है ना? लिंगई, या यू, मुझे माफ कर दो। जियांग जियानशेन, तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुमने जो गलत किया है वो जियांग ग्रुप के क्लाइंट्स के साथ है। मेरी अपनी नैतिक सीमाएं हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम खुद सरेंडर कर दो। इसका मतलब क्या है? क्या फिर से उसी की शरारत है? जियानशेन, याओ लिंगी तो बस एक चंचल औरत है। उसका चरित्र ठीक नहीं है। वह तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। सबसे ज्यादा प्यार तो मैं तुमसे करती हूँ। अगर फिर कभी तुम्हारी जुबान से कियाओ लिंगई के लिए कोई अपमानजनक शब्द सुना तो तुम और तुम्हारा कियाओ परिवार दक्षिण प्रांत से निकल जाओगे। जियांग जियानशेन, तुम मेरा इंतजार करो। क्या मुझे उसे समझाने का मौका देना चाहिए या फिर सीधे वो सब सबूत पुलिस को सौंप देना चाहिए? लिंगई ने मुझसे मिलने को कहा है, वो भी होटल में।
ये क्या हुआ? जियान शेन, हट जाओ। जियान शेन, मैं हूँ। तुम मेरे साथ इतने ठंडे क्यों हो? क्याओ लिंगई, तुम हो? हाँ, मैं हूँ। उस मैसेज में लिखा था कि जियांग जियानशेन खतरे में है। मैं आखिरी बार दिल नरम करूंगी, उसके बाद उसे कानून के हवाले कर दूंगी। नहीं, मुझे छोड़ दो। कियाओ सीकी, वह अंदर कैसे? तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? कियोसेकी, तुमने मेरे ऊपर नजर गड़ा दी, मेरे ऊपर। बाहर ले जाओ। क्यों लिंगी, तुम यह महिला, तुम सिर्फ यहाँ मेरी हंसी उड़ाने के लिए आई हो। क्या हाल है? उसने मुझे दवा दी है। तो तुम ठीक हो? कैसे एक ही तरकीब से तुम 2 बार फंस गए? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाती हूँ। तुम हाथ छोड़ो। क्यों लिंगी, इस बार सच में तुम हो? हिलना नहीं। मेरी सारी शर्मिंदगी खत्म हो गई है। क्यों लिंगी और जियान शेन फिर से। जियांग अंकल, तुम क्या करेंगी? शुरू में कियोलिंग ई जियांग जियानशेन पर शक कर रही थी। अगर तुमने जल्दबाजी में जियांग जियानशेन को दवा नहीं दी होती तो कैसे यह उन दोनों को फिर से एक कर देता। यह सब क्यों लिंगी उस महिला की गलती है। तो हम क्या करें? शुक्र है मेरे आदमियों ने पता लगाया है। कियोलिंग ही लगातार बिल्डिंग मटेरियल केस पर चिपकी है। वह बिना रुके पीछा कर रही है, तो मैं उसे एक सुपर बड़ा तोहफा देता हूँ। बस ये कियोलिंग ही को दे दो। वह जानना चाहती है उसके टीचर की मौत का कारण, है ना? वह सच चाहती है, तो मैं उसे एक सच देता हूँ। तुम जाग गए। मैं जानता हूं तुम मुझ पर बहुत शक करते हो, लेकिन मैं वादा करता हूं मैंने कभी नहीं किया है कोई गलत काम। लेकिन तुम मुझे बता सकते हो, तुम सच में मुझ पर क्या शक कर रहे हो? तुम्हारी जियांग ग्रुप की बिल्डिंग मटेरियल। तुम पक्के हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है? यही वह मामला है। जियांग कॉरपोरेशन में अंदर का आदमी है। मैं भी पता लगा रहा हूं। मेरे शक में अभी यह है। क्या तुम मुझे झूठ नहीं बोल रहे? लिंगी, मुझे काम है, मुझे अभी बाहर जाना है। कियो मिस, तुम लगातार पता लगा रही हो तुम्हारे टीचर की मौत का कारण, है ना? सच इसमें है। लिंगी, मामला ऐसा नहीं है जैसा तुम देख रही हो। जियांग जियानशेन, यह सब तुमने किया है। तुमने मेरे टीचर को मारा है। तुमने मेरे टीचर को मारा है और तुम कहते हो नहीं जानते। इस फाइल पर सफेद कागज पर काले अक्षर जियांग कॉरपोरेशन लिखा है और तुम जियांग जियानशेन के खुद के सिग्नेचर। मैं सच में नहीं जानता।
मैंने कभी नहीं इस फाइल पर सिग्न किया है। तुम मुझ पर भरोसा करो, इसमें पक्के प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? तुम्हारी जियांग ग्रुप में कौन सा मामला प्रॉब्लम नहीं है? जियांग अंकल तो बड़े कमाल है। अब कियो लिंगी और जियान शेन एक दूसरे से लड़ने लगेंगे। धीरे धीरे, अच्छा मजा शुरू हुआ है। तुम्हें वाकई यकीन है कि मुझे वो सारे मटेरियल मिल जाएंगे? बिल्कुल, मेरा परिवार भी जियांग समूह के खराब क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन मटेरियल का शिकार है। मुझे भी बदला लेना है। मुझे 3 साल पहले के सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की खरीदारी की लिस्ट चाहिए और टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी, सब कुछ। नहीं, हम जियांग साहब की खास इजाजत से जांच कर रहे हैं। जियांग जियानशेन, तुम यह बेईमान व्यापारी, मैं पूरे समाज के सामने तुम्हारे बुरे कामों को उजागर करूंगी। मम्मी, तुम कल कहाँ गई थी? वो बुरा काम करने वाला आखिर पापा ही है क्या? मम्मी ने कल रात सब कुछ पता कर लिया है। अब सच्चाई सामने लाने का वक्त आ गया है। मम्मी, तुम जो भी करो, मोमो तुम्हारे साथ है, जी हिंग भी तुम्हारे साथ है। हाँ, इमारत गिर सकती है, दोबारा बन सकती है, लेकिन अगर जान चली गई तो वो वापस नहीं आती। जियांग जियानशेन, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी ही होगी। चलो। दोस्तों, मैं आज जियांग समूह को उजागर करने आई हूँ। उन्होंने खराब क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल किया, घटिया सामान बेचा, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट सुरक्षा के खतरे में हैं। क्या आपके पास सबूत है? नैनशिंग टीवी, तुम जानती हो क्या बोल रही हो? वो जियांग समूह है। सबूत नहीं है तो ये बदनामी है। मेरे पास सबूत है, बिल्कुल। एक बेनाम वो निशान छोटी सी बड़ी हिमाकत कर रही है। जियांग समूह को बदनाम करने की मजाक है। नैनशिंग टीवी। जियांग साहब खुद आ गए। ये झूठ बोलने वाली औरत अब फंस गई। आज की खबर का हेडलाइन तैयार है। मम्मी, मम्मी, इस औरत को मम्मी बुला रही है। लैंडवान न्यूज। ये तो अमीरों के बीच की लड़ाई है। जियांग समूह का पतन होने वाला है। कैमरे ऑन करो, सब रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। नीचे रख दो, सब नीचे रख दो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है क्या? अभी तक सच क्यों नहीं बताया? किसका इंतजार कर रही हो? तुम लोग कैसे आ गए? अभी पत्रकार मित्रों, आज हमारे जियांग परिवार के लिए शर्म का दिन है, लेकिन गलती हो गई है तो उसका सामना करना ही होगा। मैं जियांग गुओकियांग, जियांग समूह के चेयरमैन के तौर पर आप सबको जवाब दूंगा। जिम्मेदारी से कभी नहीं भागूंगा। चेयरमैन तो जियांग जियानशेन थे ना? ये जियांग गुओकियांग कब बने? जियानशेन, जवानी का जोश है, मैनेजमेंट में गलती हो ही गई। खराब मटेरियल से लोगों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन ताऊ होने के नाते मेरी भी निगरानी में चूक हुई। आओ जी, तुम इस दिन का बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, है ना? जियानशेन, तुम अपने ताऊ से ऐसे कैसे बोल सकते हो? ताऊ की दिल से चाहत है कि तुम अच्छे रहो, लेकिन गलती की है तो माननी ही होगी। आज से मैं जियांग समूह की कमान संभालूंगा और कंपनी को सही रास्ते पर लेकर चलूंगा। जियांग गुओकियांग, तुम्हारा मतलब क्या है? मौका देखकर फायदा उठाना चाहते हो? मैं बस सच बोल रहा हूँ। तुमने जो गंदे काम किए हैं उन्हें मीडिया और सभी क्लाइंट्स तुरंत जान जाएंगे। मैं जियांग ग्रुप को
तुम्हारे हाथों बर्बाद होते देख नहीं सकता। जियांग सर, तो फिर आप ही बताइए जियांग जियानशेन उसने क्या किया है? खराब सामग्री का इस्तेमाल, काम में कमी, तुम्हारे टीचर की मौत उसी की वजह से हुई है। तुम भूल गए। मेरे टीचर का मामला मैंने अभी कुछ नहीं कहा है, तुम कैसे जान गए? जियांग जियानशेन, तुम सोचते हो कि तुम डायरेक्टर की पोस्ट पर बने रह सकते हो? सपना देख रहे हो। नानशेन जियांग टीवी। सर, मिस क्यों कह नानशेन रही हैं? टीवी। ये सच है? ये खराब निर्माण सामग्री आपने खुद मंजूरी दी थी, है ना? क्या ये खर्च कम करने के लिए था? तुम जियांग ग्रुप लोगों की जान को तुच्छ समझते हैं। जियानशेन, मुसीबत में जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम्हारे पिता ने जियांग ग्रुप बनाया, लेकिन तुम इसे मजाक समझते हो। अगर जियांग डोंग नहीं होते, समय रहते स्थिति संभालते, जियांग ग्रुप खत्म हो जाता। तुम लोग जियांग गोकियांग से फायदा लेकर मारने, खत्म करने की बात कर रहे हैं। आम दिनों में मेरे सामने झुकते थे, क्या अब पागल कुत्ते बन गए हैं? तुम कौन होते हो हमें भी गाली देने की हिम्मत? हम अभी तुम्हें हटा सकते हैं। मेरे पापा बुरे नहीं हैं, तुम उन्हें गाली नहीं दे सकते। पापा झूठ नहीं बोले, तुम झूठ बोले और पापा पर डाल दिया। दूर हटो, यहाँ तुम्हारी बोलने की जगह नहीं है। जहिंग, जहिंग, तुम पागल हो गए हो जियांग गोकियांग। तुम मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत करते हो? आज अगर तुम मुझे जवाब नहीं देते, तुम इस दरवाजे से भी बाहर नहीं जा सकते। जियांग जियानशेन, तुम क्या घमंड कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं। जियांग गोकियांग, तुम मेरे बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत करते हो? तुम्हारा शर्म नहीं आती? क्यों लिंगई, तुम यहाँ नाटक न करो। तुम रिपोर्ट करना चाहते थे ना? फिर क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो, देर न करो। यह क्या रईसों का नाटक है? बड़े भाई जियांग जियानशेन की बीवी को उकसा रहे हैं। जियांग जियानशेन को उजागर करने के लिए कल की हेडलाइन तैयार है। तुम इंतजार करो, आज तुम मरने वाले हो। कौन मरता है यह तय नहीं है। ये कैसे हुआ? नानशेन टीवी। यह क्या है? ये कैसे हो गया? नान प्रांत टीवी। यह नान जियांग प्रांत डायरेक्टर टीवी। वी। जियांग डायरेक्टर, फोटो में आप हैं। आपने जानबूझकर खराब निर्माण सामग्री खरीदी। लानवान न्यूज एक बड़ी सुरक्षा घटना की वजह बनी। बंद करो, प्रोजेक्टर बंद करो। यह जियांग सर, पिछली बार की सामग्री। हाय, लोग मारे गए। डर क्यों रहे हैं? चाहे कुछ भी हुआ हो, जियांग जियानशेन पर डाल दो। तो हम चलते रहें? बिल्कुल। इतना फायदे का सौदा किसी एक की मौत से रोक नहीं सकते। जियांग गोकियांग, तुम सच में सोचते हो तुम छुपा सकते हो? उस समय तुमने बुरी कमाई के लिए मेरे टीचर को मार डाला। तुम सच्चे मुजरिम हो। ये धन के लिए जान लेना है। किसी ने पुलिस को कॉल किया? जियांग गुओकियांग, आप क्या कहते हैं? क्यों लिंगई, तुमने उजागर करना था जियांग जियानशेन को, नहीं उसका नहीं। क्यों? अगर हम नाटक न करते, सांप को कैसे बाहर लाते? तुम सब मिलकर मुझे फंसाया। क्यों लिंगई, तुम मर जाओ। तुम सच में सोचते हो मैं और जियानशेन तुम्हारी तरह मूर्ख हैं? इतनी सी फंसाने की चाल नहीं देख सके? जियांग ग्रुप में दुश्मन है। मैं भी खोज रहा हूँ। मेरा शक है मेरे बड़े चाचा पर, जियांग गोकियांग पर। क्या? माफ करो लिंगई, तुम्हारे टीचर के मामले में मैंने नहीं किया, लेकिन यह सच है कि जियांग ग्रुप का काम था। मैंने पता लगाया जियांग गोकियांग को और तुम्हारी हत्या की योजना। उसने डरा तुम पता लगाओगे, इसलिए तुम्हें मारना चाहा। वह था? हमने बस फंसने का नाटक किया, सांप को बाहर लाने के लिए। दादा, बुरी औरत, तुम सच में बेवकूफ है। मम्मी पापा की बात तुम मान लेते हो और मारना चाहते हो। अब खुद गड्ढे में गए। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना।
जियान गुओक यहाँ क्यों से की? तुम दोनों व्यापारिक धोखाधड़ी, हत्या, फंड गबन के आरोप में गिरफ्तार हैं। मैं जियांग ग्रुप का चेयरमैन है, मैं दोषी नहीं हूँ। क्यों लिंगई, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ले चलो। मुझे छोड़ो। लिंगई, मुझसे शादी करो। चुंबन करो।